बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार मटर मेथी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी तैयार होगी, बहुत ही मज़ेदार। इस रेसिपी को अगर आपने एक मरतबा बना लिया तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी मेथी। एक गट्टी मैंने मेथी की ली है। इसे अच्छे से धो के मैंने इस तरह से इसके पत्ते अलग कर लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। सबसे पहले आपने मेथी ऐड करनी है, इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से आपने ज़रूर फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा कि इनकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। अब उसी ऑयल में मैं ऐड कर दूँगी, ये ऑयल मैंने अलग कर लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून ज़ीरा, थोड़े से लौंग, थोड़ी सी मैंने इसमें छोटी इलायची ऐड कर दी है 3 अदद। और यहाँ पर मैंने इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर दिया है, 2 तेज़पात के पत्ते। ये ऐड करने के बाद इन्हें मैं थोड़ा सा क्रैकल कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। इस तरह से चॉप किए हुए आपने इसमें प्याज ऐड कर देने हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें इस तरह से काट के मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पर प्याज जो हैं वो थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे मैं अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। ये फ्रीज़ हुए हुए टमाटर है जिन्हें मैंने कूट के ऐड कर दिया है। आप नॉर्मली टमाटर काट के भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे मैंने ऐड कर दिया है और इसे मैं 3 से 4 मिनट तक पका लूँगी। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून साबित धनिया कुटा हुआ, 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च कुटी हुई, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पिसी हुई और 1 टेबलस्पून ज़ीरा कुटा हुआ, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैंने तब तक पकाना है जब इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और साथ ही साथ मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी दरमियान से काट के। और यहाँ पर ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और इसे मैं मज़ीद पका लूँगी। यहाँ पर हमें ग्रेवी मज़े की तैयार करनी है। इससे क्या होगा कि हमारी जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। जो रेसिपी होती है उसका जो सारा फ्लेवर है, सारा टेस्ट है वो ग्रेवी पे डिपेंड होता है। तो हमने ग्रेवी को मज़ेदार बनाना है। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी मटर। 1 किलो मैंने यहाँ पर मटर लिए हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसे मैं 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी भून भून कर। और यहाँ पर मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और अब मैं इसे ढाँप कर रख दूँगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 15 मिनट मुझे हो चुके हैं और मटर जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी मेथी, जिसे मैंने शुरू में फ्राई कर लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब मैंने इसमें ऐड कर देना है नमक। नमक मैंने शुरू में नहीं ऐड किया, इस टाइम पर आपने नमक ऐड करना है। और अब मैं इसे अच्छे से पका लूँगी। यहाँ पर आपने इसे अच्छे से पकाना है। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी कसूरी मेथी। मसल कर आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देनी है, बहुत ही मज़े की लगती है। और अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी बिलाई। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी बिलाई भी ऐड कर दी है, ये भी आपने ज़रूर ऐड करनी है, ये रेसिपी को बहुत ही मज़ेदार बनाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने इसमें बिलाई ऐड की है उसने कितना मज़े का इसका टेक्सचर कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी तैयार हुई है, ये देखें, बहुत ही टेस्टी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप मिल्क, मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप दूध और इसे मैं अच्छे से पका लूँगी। यहाँ पर मैंने इसको ढाँप कर रख देना है। अब मैंने इसे दूध में पकाना है। तो यहाँ पर मुझे 8 मिनट हो चुके हैं, 8 से 9 मिनट। और अब मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारी यहाँ पर रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की सी खुशबू आ रही है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मिक्स गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया। ये आपने ज़रूर ऐड करना है, इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की लगती है और वैसे भी ये रेसिपी में मज़े का लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की ग्रेवी तैयार हुई है। इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इस तरह से मेरे तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।